लॉर्ड, सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो। खुदावंद की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। आज एक और मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। आज मैं ये बताने वाली हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अलग बनाया, उत्तम बनाया, सबसे उत्तम बनाया। हालेलुया। जैसे उत्पत्ति बिगनिंग में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को रचने से पहले, आदम को रचने से पहले बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जो उसे चाहिए थी। उन चीजों की रचना की, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर चीज को परमेश्वर ने बनाया। पर इन चीजों में और मनुष्य को बनाने में जो डिफरेंस है, आज मैं वो बताने वाली हूँ आपको। इन दोनों में जो डिफरेंस परमेश्वर ने किया उसके बारे में बताने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस है कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया, यानी कि मनुष्य को कैसे बनाया, और पशु पक्षी पेड़ पौधे जल नदियां ये झरने ये कैसे बनाए। इनमें अंतर ये उत्पत्ति की किताब हमें बताती है। हालेलुया। अभी मैं बैठी बाइबल रीड कर रही थी तो मुझे परमेश्वर ने यह कलाम दिया। उत्पत्ति स्टार्टिंग की बुक है और स्टार्टिंग में ही इतना रेविलेशन है कि कोई बता नहीं सकती। इस किताब में इतना रेविलेशन है कि बता नहीं सकते। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही नया रेविलेशन आएगा। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर ने आदम और कैसे परमेश्वर ने बाकी सारी चीजों की रचना की, कुछ डिफरेंस है इसमें कि परमेश्वर ने आदम को कैसे उत्तम बनाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी पिछले दिनों में मैं सीख रही थी और मुझे इस बात को सीखने का मिला कि परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया, पर हवा को डायरेक्ट नहीं बनाया। हवा को परमेश्वर ने आदम की पसली में से बनाया। इसलिए आदम जो है वो हेड है, आदम जो है वो सर है। हालेलुया। तो चलिए ये टॉपिक में फिर कभी लेके आऊंगी, इसके ऊपर भी रेवलेशन दूंगी। पर आज ये कि मनुष्य को बनाया कैसे है और बाकी सारी पृथ्वी की चीजों की रचना कैसे परमेश्वर ने की, इनमें डिफरेंस है कुछ। हालेलुया। तो आज इसे बताने वाली हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और सबसे बड़ी बात, प्रभु ने क्या कहा, मैं मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊंगा। अगर आप पेड़ पौधे जल नदियां झरने पशु पक्षी किसी के बारे में भी पढ़े, किसी के लिए भी प्रभु ने ये बात नहीं बोली कि मैं इसे अपनी समानता में बनाऊंगा। सब चीजों का निर्माण कर दिया, सब चीजों को बना दिया, कमांड्स करके बना दिया। नदियां बन जाए, नदियां बन गई, पशु बन जाए, पशु बन गए, पक्षी बन जाए। सब चीजों के लिए परमेश्वर ने आवाज को उठाया, यानी कि शब्दों को रिलीज किया, वो चीजें बनती चली गई। उत्पत्ति हमें बताती है, बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। पर जैसे ही आदम की बारी आई तो परमेश्वर ने उसमें कुछ अलग किया। क्या कहा परमेश्वर ने? कहा मैं आदम को अपनी समानता में बनाऊंगा। देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। कई लोग तो जानवर को भी अपने इंसानों की तरह प्रेम करते हैं, पर जानवर को जानवर बनाया है परमेश्वर ने। जानवर को जानवर बनाया, उसकी रचना अपने हाथों से नहीं की है परमेश्वर ने। उसे ये नहीं बोला कि ये मेरी समानता में, उसे ये बोला है कि हाँ ये नीडी चीज है, नीडी वस्तु है, इसे बनाऊं मैं मनुष्य के लिए, आदम के लिए। पर जब आदम को बनाया, एक वर्ड बोला, इसे मैं अपनी समानता में बनाऊंगा। परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है परमेश्वर, उसने अपनी समानता में आदम को रच दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे लिखा है, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश पक्षियां और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। परमेश्वर ने कहा जिस आदम को मैं अपनी समानता में बना रहा हूं उसे मैं अधिकार देता हूं कि इस पृथ्वी की सारी रचना के ऊपर उसका अधिकार होगा। यानी कि हम किसी पक्षी के वश में नहीं है, पक्षी हमारे अंडर है। हम किसी जानवर के अंडर नहीं है, जानवर हमारे हैं। हमारा अधिकार है इन्हें पालना, इन्हें पोसना। ये अधिकार क्योंकि खुदा ने ये यहाँ पे बोला है, लिखा है, क्योंकि सब रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर एक मनुष्य जो आदम मैंने बनाया वो अधिकार रखे। हालेलुया।
आदम को रचने से पहले सारी सृष्टि की रचना कर दी। जो चीज आदम को चाहिए थी उसकी रचना की परमेश्वर ने, कि जिस जिस चीज की नीड्स है उसे मैं पहले से ही बना दूं, क्योंकि आदम की चिंता थी परमेश्वर को। और डिफरेंस ये है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में उसे स्वभाव अपने जैसा दिया, नैनक्ष अपने जैसे दिए, उसका उसका बॉडी अपने जैसा दिया, परमेश्वर ने अपनी समानता में बना दिया। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो पृथ्वी पर में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब वस्तुओं के ऊपर आप अधिकार रखो। ये मेरा और आपका अधिकार है। मुझे प्रभु ने अथॉरिटी दी है कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, अब बहुत सारे लोग चांद की पूजा करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि चांद को ढूंढते हैं। चांद चांद की पूजा क्यों करनी है? जिसने चांद को बनाया उसकी पूजा क्यों नहीं करते हो? सूरज को रोज लोग है ना पूजते हैं, सूरज की पूजा करते हैं। सूरज की पूजा क्यों करनी है? हमारे ब्राह्मणों में भी ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। सूरज की पूजा की क्यों कर दी? आप डायरेक्ट उसके पास जाओ ना, जिसने सूरज को बनाया। आमीन। जब एक त्योहार आता है करवा चौथ का, तो बहुत सारी लेडी रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो चंद्रमा की जब पूजा करेंगे तो चंद्रमा उनके पतियों की आयु बढ़ा देंगे। क्या ये सच है? चंद्रमा आयु बढ़ाएगा? चंद्रमा को बनाने वाला आपके पति की आयु को बढ़ाएगा। हालेलुया। लोग उन मटेरियल्स को पूज रहे हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया शब्दों से। उसके शब्दों में इतनी ताकत थी, उसके शब्दों में इतनी पावर है कि उसने शब्द बोलते बोलते पृथ्वी तैयार कर दी। और हम आज के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने शब्दों से बनाया। चांद की पूजा, सितारों की पूजा, है ना, सूरज की पूजा। जिसने बनाया आप उसे क्यों नहीं पूछते? आप उसे क्यों नहीं पूछते, परमेश्वर मैं क्या करूं? मेरी भी आंखें बंद पड़ी थी आज से 14 साल पहले, पर मेरी आंखें मेरे खुदावन ने खोल दी। मैं डायरेक्ट उसके पास गई जिसने सब कुछ बनाया, डायरेक्ट उसके पास जिसने सब की रचना की, जिसने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया। सो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। दुनिया की किसी चीज को परमेश्वर ने अपनी समानता में नहीं कहा है। मुझे और आपको ये कहा है। और हम अलग हैं, हम बढ़ के हैं, दुनिया की हर वस्तु से बढ़ के हैं, क्योंकि परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। सो इस डिफरेंस को बने रहने दें। परमेश्वर को उस चीजों से, उन चीजों को करके हर्ट मत करें कि जो परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। बहुत सारे लोग हैं जब अपनी दुकान को खोलते हैं तो दुकान को माथा टेकते। क्यों दुकान को माथा टेकते? ये चुभेगा बहुत सारे लोगों को, पर मैं ये सही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी उन चीजों में से निकल के आई हूँ। मैं एक जीता जागता प्रूफ हूँ, मैं भी उन चीजों से निकली हूँ। उस दुकान की पूजा क्यों करनी है आपको? उसको क्यों नहीं, आप उसको याद क्यों नहीं करते जिसने उस दुकान को बनाया है, जिसने आपको बनाया है? सो मेरे अजीजों, इस चीजों से बाहर निकले, इन चीजों से बाहर निकल जाएं। जो चीजें परमेश्वर ने शब्दों से बनाई, उसके शब्दों में इतनी ताकत थी, आज भी है और आगे भी रहेगी हमेशा। उसके शब्दों में इतनी पावर है कि वो शब्दों से धरती आकाश बना सकता है। तो क्या वो आपको ब्लेस नहीं कर सकता? तो फिर उसके शब्दों से बनाई गई वस्तुओं के पास क्यों जाना है मुझे क्यों ना मैं उसके पास जाऊं जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया। क्यों ना मैं डायरेक्ट उसके पास जाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये है डिफरेंस मनुष्य को बनाने के लिए और दुनिया की सारी चीजें, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर बनाने में। ये है डिफरेंस आदम और दुनिया की सारी वस्तुओं का। तो अपनी अपनी अथॉरिटी को जाने, अपने अधिकार को जाने। आप अधिकारी हैं दुनिया की हर वस्तु के ऊपर, हर वस्तु के ऊपर। कोई वस्तु आपको अपने अंडर नहीं रख सकती है, आप हर वस्तु को अंडर रख सकते हो अपने। हालेलुया। तो इसे जाने पहचाने और इन चीजों से बाहर आ जाएं। उसकी पूजा मत करें जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उसकी करें
परमेश्वर की, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा है। आमीन, हालेलुया। तो बस जिस छोटा-सा मैसेज मैं देना चाहती थी आप लोगों के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कर रहे हैं, इन चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, पेड़-पौधों की पूजा हो रही है, पर ये गलत है, ये बातें सही नहीं है, ये गलत है। इन चीज़ों से निकल जाएँ, उसे ध्याएँ, उसे अपने मन में याद रखें जिसको आपने बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी रचना की है, जिसने आपके लिए अपने अंदर पीड़ा रखी, जिसने आपको प्यार किया कि आपको रचने से पहले ही सारी सृष्टि को बना दिया। पानी बनाया पीने के लिए, खाने के लिए पदार्थ बना दिए, जानवर बना दिए, पशु बना दिए, पक्षी बना दिए, सब बना दिया आपके लिए। उसको याद करें, वो करेगा आपके जीवन में काम। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। तो खुदा का ये कलाम आपके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए। मिलते हैं कल एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।